मैं आज आपको अपने मोहब्बत के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी एक 15 साल के लड़के से कर दी। मैंने भी सोच लिया था इस बच्चे को मैं दिन की दवाई देकर रात को अपने आशिक को बुला लिया करूँगी। लेकिन इस समय मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मेरे कमरे में आते ही उसने मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती और जिसे मिल जाता है वह सबसे खुशनसीब होता है। मैं भी एक इंसान से मोहब्बत कर ली थी और उस मोहब्बत के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार बैठी थी। मैं अपने माँ से खूब लड़ी थी अपनी मोहब्बत के लिए और माँ से लड़ने के बाद मैं खुद के ही नज़रों में गिर चुकी थी। मगर मुझे यह बात मालूम था कि मुझे मेरी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अगर भगवान ने यह मोहब्बत मेरे दिल में डाली है तो भगवान ही हमको मिलाएंगे। इस बात पर मैं भरोसा कर रही थी। मेरा नाम शिल्पा है। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ है, वही हम तीनों भाई बहनों का पेट पालने के लिए घर घर जाकर काम करती है। लेकिन मेरी माँ हम तीनों भाई बहनों को पढ़ा रही थी। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आपके साथ मैं भी काम पर चलती हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा तुम पढ़ो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह ज़िंदगी गुजारो। मैं मेहनत करके तुम तीनों को ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ। एक दिन हमारे घर पर मेरी बुआ अपने बच्चों के साथ आ गई, क्योंकि मेरे फूफा मेरी बुआ को छोड़कर दूसरे से शादी कर लिए थे। मेरी बुआ का एक लड़का था, वह भी काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन हम दोनों की उम्र में 4 साल का अंतर था। उसका नाम गोलू है। मेरी उम्र 19 साल थी और गोलू की 15 साल। मेरी बुआ हमारे घर पर आई थी तब मेरी माँ बहुत टेंशन में हो गई थी, क्योंकि हमारे घर में हमारे खाने के लिए कम पड़ता था। फिर मेरी बुआ के आ जाने के बाद तब खर्चा तो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन हमें यह नहीं पता हुआ कि किस मकसद से आई थी। हमारे हालात तो ठीक नहीं थे। एक दिन मैंने अपनी माँ से 100 रुपये मांगे और अपनी माँ से कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तब मेरी माँ ने मुझे 100 रुपये दे दिए। मैं उस 100 रुपये को लेकर उसको ही सिर्फ देखती रहती और सोचती थी, मैं इन 100 रुपयों से ऐसा क्या करूँ कि अपनी माँ की तकलीफ़ दूर कर सकूँ। फिर मैं बहुत लोगों के मुंह से सुना था कि लॉटरी अगर लग जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने वह 100 को लेकर जाकर एक लॉटरी का टिकट ले लिया। मैं घर पर आकर अपनी माँ को नहीं बताया कि मैंने लॉटरी का टिकट ले लिया है। मेरी माँ शाम को जब आई तो मुझसे पूछी कि वो 100 रुपये का मैंने क्या किया। तब मैंने अपनी माँ को झूठ कह दिया, क्योंकि अगर मैं सच कह देती तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटती और वह 100 रुपये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। मैंने सोचा था एक चांस लेकर देखती हूँ। 100 रुपये गए तो गए, माँ को कह दूँगी कि कहीं खो गए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मुझे लॉटरी लग गई है। मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे 50 लाख की लॉटरी लग गई थी। तब मैंने अपनी माँ को ये सारी बातें जाकर बताई तो मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी और इस बात की खबर मेरी बुआ को लग गई थी। अपने बेटे को मेरी बुआ ने एक दिन मेरी माँ से कहा कि मेरे बेटे की शादी अपनी लड़की से करवा दो। मेरी जो सगी बुआ नहीं थी, वह हमारे दूर के रिश्तेदार लगती थी। उनको हम बुआ बुलाते थे। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तब मेरी माँ यह शादी के लिए तैयार नहीं थी और मैं भी नहीं, क्योंकि मैं तो किसी और से मोहब्बत करती थी। लेकिन मेरी बुआ एक दिन मेरे साथ ऐसी हरकत कर जाएगी, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। उस दिन मेरी दुनिया ही बदल गई। एक दिन मेरी बुआ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं बुआ के कमरे में गई। तब बुआ ने मुझे शादी के लिए बोला कि मैं गोलू से शादी कर लूं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तब वह अपने कमरे से चली गई और बोली कि तुम यहीं बैठो, तुमको अभी कुछ दिखाती हूँ। मैं वहीं बेड पर बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद गोलू अंदर आ गया। गोलू जैसे ही अंदर आया, मैंने सोचा इस गोली को ही सब बात बता देती हूँ। मैंने गोलू से जैसे ही कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकती। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 15 साल के हो तुम। इतने में बाहर से दरवाज़ा मेरी बुआ ने बंद कर दिया। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। फिर मेरे पास आकर 4 बार उसने मुझे गाली दिया। गाली भी खोलने की कोशिश कर रहा था। उसको भी मेरे से शादी नहीं करनी थी, लेकिन बुआ समझने को तैयार ही नहीं थी। बहुत देर तक खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तब हताश होकर हम बैठ गए।
कुछ देर बाद देखा कि बुआ के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और फिर दरवाज़ा खोलने के बाद आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और मेरी बुआ ठीक ठाक के कह रही थी, यह लड़की के चरित्र देखो, मेरे बेटे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, मेरे बेटे के साथ बहुत गलत कर रही है। मेरी माँ भी वहीं खड़ी थी। मैं सबसे रो रो कर कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। दरवाज़ा बाहर से बंद करके चल गई। हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तब गोलू से यह बात पूछा गया। तब गोलू ने भी मुझसे यही कहा कि तुमसे मुझे यही उम्मीद नहीं थी कि तुम एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ोगी। मैं रो रो कर सबसे भीख मांग रही थी अपने बेगुनाही की। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरी माँ ने मुझे एक थप्पड़ लगा दी और फिर सारे लोग यह कहने लगे कि अब इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। तब मेरी बुआ मंदिर में रखा हुआ सिंदूर तुरंत लेकर आई और गोलू को देते हुए बोली कि तुमको इससे शादी करनी पड़ेगी। तब गोलू ने मेरी मांग भर दी। मैं वहीं पर खड़े खड़े रो रही थी। मेरी माँ ने कहा कि तुमने यह सब क्यों किया? कुछ नहीं बोली, किसी को कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ उस लड़के से मिलना चाहती थी जिस लड़के का नाम विनय है। विनय बहुत ही प्यारा है। मैं नहीं, लेकिन मेरी शादी होने के बाद मैं विनय को ये बात नहीं बता पाई। मैंने सोच लिया था इस बच्चे को मैं नींद की दवाई देकर अपने आशिक को बुला लिया करूँगी, लेकिन जिसे मैं अब बच्चा समझ रही थी और जिसको नींद खिलाने की दवाई खिलाने के बारे में सोच रही थी, वह इतना बड़ा खिलाड़ी निकलेगा, मुझे यह बात पता ही नहीं थी। रात होते ही बुआ ने उसे कमरे में भेज दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दी और बोलते गई कि आज तुम्हारी सुहाग रात है। और गोलू वहीं खड़ा रह गया। मैं बेड पर सिमटी बैठी थी। फिर गोलू मेरे पास आते ही गोलू कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करने की बहुत सपने सजाए थे मैंने, आज वह अरमान मेरे पूरे हो गए। मैंने गोलू से कहा, पहले ही तुम्हें मुझसे शादी कर ली है, लेकिन इस शादी को मैं नहीं समझती। तुमको पता है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर उसने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करती हो। मैं तुमसे इसीलिए शादी की ताकि तुम्हारे 50 लाख रुपए हड़प सकूं। इसीलिए हम यहाँ आए थे और शादी करने के बाद सारे पैसे हम मेरे हुए। मैंने गोलू से कहा, मैं एक फूटी कौड़ी तुमको नहीं दूंगी। तो उसने बुआ को बुलाया। बुआ को बताया कि यह पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तब मेरी बुआ मेरा हाथ मोड़ दी और मुझसे बोली कि तू पैसा नहीं दोगी? कैसे नहीं दोगी? इतना बोलने के बाद बुआ ने मेरा हाथ छोड़ दिया और फिर दोनों माँ बेटे कमरे से चले गए। मैं वहीं बैठे बैठे रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी, क्योंकि जिस माँ ने मेरी खुशहाली के लिए इतनी तकलीफ़ उठाई, मेरी माँ ने मुझे दलदल में ढकेल दिया, जबकि मेरी गलती थी भी नहीं। माँ यह कैसे कर सकती थी मेरे साथ? मैं कुछ नहीं समझ सकती थी। मेरी बुआ ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। मैंने विनय से बात नहीं कर सकती थी। एक रात मेरे कमरे में विनय आया और उसे आता देखकर मैं चौंक गई। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर विनय मुझे छत के ऊपर लेकर गया। धीरे धीरे रात का वक्त था, सब सो रहे थे। विनय ने मुझे कहा, तुम चिंता ना करो, तुमको मैं निकाल कर ले जाऊँगा। फिर विनय और मैं छत पर बैठे बैठे सारी प्लानिंग बनाए। प्लान के मुताबिक मुझे अगले दिन ही विनय के साथ जाना था। विनय ने मुझे बोला कि तुमने जो 50 लाख रुपए तुम्हें मिले हैं उसको साथ ले लेना, लेकिन मैं भी विनय से कहा, यह पैसे माँ के काम आएंगे, उसमें से 1 लाख रुपए शुभ लूँगी। फिर विनय कहने लगा, 1 लाख क्यों लोगी? हम दूसरे शहर नई जगह जाएंगे तो पैसे तो लगेंगे ही ना। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी और रात को ही मेरे और विनय के बीच में लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद विनय वहाँ से चला गया। मैं छत पर बैठकर रो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं यह पैसा तो अपनी माँ को देना चाहती थी, क्या करूँ? मैं ना इस बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ और इसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। इसकी इतनी बड़ी मांग मैं कैसे पूरी कर सकती थी? फिर बहुत दिनों तक विनय ने कोई फ़ोन नहीं किया। मैंने उसको फ़ोन का इंतज़ार करते करते तो फ़ोन लगाती भी थी तो फ़ोन कट कर देता था। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने फ़ोन लगाना ही बंद कर दिया। फिर लगभग 1 महीने के बाद फिर से विनय ने फ़ोन किया और मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे वह जिद नहीं करनी चाहिए थी। फिर मैंने विनय को माफ़ कर दिया। विनय से मैंने कहा, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, मुझे अपने साथ ले चलो। फिर विनय कहने लगा,
तलाक ले लो, इसके बाद ही मेरे साथ आ सकती हो। फिर मैंने विनय से कहा कि हमारी शादी मान्य नहीं है, वह अभी बालिग नहीं हुआ है, उसकी शादी की उम्र अभी नहीं हुई थी। वैसे भी हमारे शादी को कोई मान्य ही नहीं रहेगा, तो तलाक लेने की बात कहाँ से आई। तब विनय कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने विनय के साथ जाने वाली थी। इस बात की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा होने लगी थी। मैं यह बात माँ को बता देना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी नहीं बताऊंगी। जब विनय के साथ दूसरी दुनिया बसा लूँगी तब यह बात बताऊंगी, क्योंकि अगर यह बात मैंने अपनी माँ को बता देती तब मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती। अगले दिन विनय मेरा इंतज़ार बाहर कर रहा था। विनय को मैंने कह दिया था यहाँ से बहुत दूर खड़ा रहे कि किसी को पता न चले। मैं मार्केट जाने के लिए बहाने से घर से निकली और मार्केट में बिना विनय आया हुआ था और वहीं से उसके बाइक पर बैठकर मैं उसके साथ बहुत दूर चली गई। विनय मुझे होटल में लेकर गया। मैंने उससे कहा मुझे अपने घर ले चलो। तब उसने कहा कि पहले होटल में अभी रुकेंगे और मैंने घर पर भी नहीं जा सकता। हम दोनों पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद ही घर जाएंगे। मैं भी विनय की बात मान ली। विनय और मैं एक साथ होटल में रुके थे एक रात के लिए। अगले दिन हम शादी करने वाले थे। विनय ने बाहर से खाना ऑर्डर किया था। मैंने विनय से कहा प्लीज़ होटल में खाना खा लेते हैं। तब उसने खाने लगा। आज हमारी स्पेशल रात है, स्पेशल रात के लिए स्पेशल खाना। मैं वह खाना ऐसा खाने के लिए कहा तो विनय कहने लगा पहले तुम खाओ, मैं अभी खाता हूँ, अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, तुम खाओ। तब तक मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। मैं फटाफट खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद मेरा सर भारी हो गया और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा मेरे आसपास पूरे होटल के स्टाफ वेटर सब खड़े हैं और मैं वहीं पर लेटी हूँ। तब सब कहने लगे कि इधर क्या कर रही हो और तुम्हारा साथी जो आया था वह किधर है। मैं अपनी नज़रें घुमाकर विनय को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे बैग पर पड़ी। मेरा पर्स नहीं था। तब मैंने सोचा यहाँ का पर्स किधर गया। मैंने होटल के मैनेजर से कह रही थी कि मुझे यहाँ से अभी जाने दो, मैं विनय को फ़ोन लगाती हूँ। तब वहाँ के मैनेजर ने कहा कि यहाँ पर भी फ़ोन है, तुम लगा सकती हो। मैंने विनय को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास जो भी पैसे थे वो पैसे मेरे पास नहीं थे। मैं अपनी माँ के घर से 5 लाख लेकर आई थी। 45 लाख माँ के लिए रख दिए थे मैंने, लेकिन यह बात मेरी माँ को नहीं पता थी कि मैं 5 लाख लेकर आई हूँ। अब मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तब मुझे एहसास होने लगा कि कहीं विनय ने मेरे 5 लाख रुपए लेकर मुझे छोड़कर चला तो नहीं गया। वहाँ के मैनेजर मुझे जाने नहीं दे रहा था। मैंने कहा कि भैया मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे 5 लाख लेकर चला गया। उस मैनेजर ने कहा तुम्हारे पास कोई सबूत है। मेरे पास तो कोई सबूत नहीं था इसका। तो फिर मैनेजर ने कहा तुम यहाँ पर 1 मिनट और नहीं रुक सकती, 1 दिन का जो भाड़ा है वह भरती जाओ। मैंने कहा मैं कहाँ से भरूंगी, मेरे पास तो घर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तब मैनेजर ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, तुमको भरना पड़ेगा। फिर मेरी नज़र मेरे गले में पड़ी चैन पर गई। सोने की थी, माँ ने मुझे लेकर दी थी। यह मेरी माँ की पुरानी यादें थी। मैं इसको बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो उस होटल के मैनेजर को दे दी और बोली कि चैन 10,000 का है, बहुत पुरानी चैन है, आप रख लो, लेकिन उसको बेचना मत, इसे लेकर मैं जाना चाहूँगी। फिर उस मैनेजर ने कहा ठीक है, लेकिन 1 महीने का ही वक्त दूंगा तुमको, इससे ज़्यादा नहीं। उससे पड़ गई कि वहाँ जाऊँ, माँ के घर किस मुँह से जाती मैं। रास्ते पर इधर उधर भटक रही थी। तभी रास्ते में मुझे विनय दिखा। मैंने उसको पकड़कर 2 थप्पड़ मारे और बोली कि जैसे कोई मेरे पैसे लेकर जाने की। तभी मुझसे कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम जैसे गरीब से शादी करूँगा। मैं तो तुम्हारे पैसे के लिए पीछे पड़ा था, मुझे मिल जाए, लेकिन सिर्फ 5 लाख और 45 लाख भी चाहिए मुझे। अच्छा हुआ
तुम यहीं मिल गई। मुझे तुम एक वीडियो नहीं देखना चाहोगी? मैं उस रोते हुए पूछा। कौन सा वीडियो? उसने अपना मोबाइल चालू किया और मुझे वीडियो दिखाने लगा। वह मेरी तस्वीर थी। उसके पास उसने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर गलत वीडियो बना लिया था और उसे ही दिखा रहा कर ब्लैकमेल करने लगा और कहा कि मुझे वह 45 लाख रुपए भी चाहिए। फिर मैंने कहा तुमको कोई रुपए नहीं दूंगी। मैं उस पर कहा अगर तुम नहीं दोगी तो तुम्हारी यह वीडियो वायरल कर दूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं वहां से चली गई। रास्ते में आते आते मुझे पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा अब यही वह जगह है जहां मुझे इंसाफ मिल सकता है। मैं पुलिस को अपने साथ हुई सारी बातें बताने लगी तो वहाँ के पुलिस ने विनय को धर दबोचा और विनय से लिए गए 5 लाख मुझे दिला दिए और मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिए। मेरी बुआ और उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि माँ, मैं बहक गई थी। मुझे किसी ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मेरा प्यार भी झूठा निकला। मैं किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहती कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लड़के हैं जो लड़कियों से प्यार करके उन्हें धोखा दे देते हैं। किसी भी लड़के के साथ जाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।